जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ उनको बता दूं, हम एचपी जीके के 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। और मैंने कोशिश की है कि इनका लेवल मीडियम रखने की। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल हाई लेवल। ठीक है, तो वीडियोस को लास्ट तक देखो। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिमाचल की सभी परीक्षाओं के लिए पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एट्सेट्रा। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पुट किया था कि शिमला में सेसिल होटल को पहले जाना जाता था, इसका नाम क्या था पहले। तो एक भी क्वेश्चन आंसर आपका नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल सही आंसर है फेलेटिस होटल जो है ये इसका पहले नाम था। और हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य को डैश कहा जाता है। अब बौद्ध क्षेत्र कौन से हैं? लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, या फिर मैं चंबा की बात करूं तो पांगी वाला क्षेत्र, धर्मशाला। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी पड़ेंगी। बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य जो है इसको धूम बोला जाता है। ठीक है, नृत्य जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का निवास था? यूएस क्लब। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सर जर्मिया ब्रायंट। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर क्या क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए हमें, क्या हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना चाहिए? दोस्तों जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे एज ए स्टूडेंट उतना ही फ़ायदा होगा। क्वेश्चंस जो एचपी जीके के होते हैं इनको पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि 80% तक क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एचएएस या फिर हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। सो यू कैन रीड ऑल बुक्स ऑफ एचपी जीके। अदरवाइज आप क्वेश्चंस देखो, एमसीक्यूज़ वगैरह। उसके बाद दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय बुशहर का शासक कौन था? तो हिमाचल का ये प्रमुख शासक था जिसने अंग्रेज़ों का विरोध किया था, इनके खिलाफ विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बुशहर का शासक था शमशेर सिंह। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो ताकि आपको ये पता चले कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। भागल राज्य की स्थापना किसने की? तो भागल इस समय जो अर्की वगैरह आप देखते हैं सोलन में वो है। तो भागल की स्थापना की थी अजय देव ने। ठीक है, और जो दोस्तों दमरास है इसकी कैपिटल थी, और बाद में अजय देव का पुत्र जो है नंद देव इसने दाड़ला में स्थापित कर दी थी अपनी कैपिटल। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखनी है। एक क्वेश्चन के साथ अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी हम कवर करते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सुंदरनगर शहर का पहले का नाम क्या था? पुराना नाम। तो सुंदरनगर का पुराना नाम था दोस्तों बनेड़। और याद रखना बनेड़ की स्थापना की थी राजा गरुड़ सेन ने, और राजा विक्रम सिंह था उसने बनेड़ को राजधानी बनाया था यानी कि सुंदरनगर को। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था जगत सिंह। और 1651 ईस्वी में अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति दामोदर दास लेके आया था जो कि पुजारी था इनका। तो इस चीज़ को भी अच्छे से देखना। उसके बाद किसने कांगड़ा पुस्तकालय की पुस्तकों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित किया? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, और उस बंदे का नाम इजुद्दीन खालिद खानी था जिसने अनुवादन किया था। और शासक ये कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला कांगड़ा जिले के साथ एक सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों कांगड़ा जो है बेसिकली आपको चंबा के साथ मिलेगा और काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। लाहौल स्पीति भी इसके साथ है। बाकी काफ़ी ज़िले हैं, आपको ये अच्छे से देखना होता है मैप में। तो इस समय अगर मैं बात करूं कांगड़ा की, तो दोस्तों ये बिलासपुर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी चंबा के साथ भी, ऊना के साथ भी, इनफैक्ट ऊना तो इसी का हिस्सा था, मंडी के साथ भी इसका आप कह सकते हैं बाउंड्री टच होती है। बाकी हमीरपुर के साथ होती है। ठीक है, कमेंट करके ज़रा बता दो कांगड़ा ज़िला जो है कितने ज़िलों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। अभी पता चल जाएगा आप अच्छे से मैप देखते हो या नहीं। और मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में बहती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। मारकंडा खड्ड जो है ये दोस्तों सिरमौर में है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड द्रिवेश्वर मंदिर किस झील के साथ बनाया गया है? तो इस झील के दो नाम हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नाम है वो डल झील ही है। ठीक है, धर्मशाला में है ये। और डल झील जो है इसका नाम भागसूनाग झील भी है। हालांकि थोड़ी सी दूरी है इन दोनों झीलों में, जो डल झील है और भागसू नाग झील जो है। हालांकि भागसू नाग झील जो है ये कुंड है एक, तो इसी के किनारे ये मंदिर है। और इसमें दोस्तों आपको ये याद रखना है भगवान द्रिवेश्वर का मंदिर बनवाया था अगस्त्य ने, ऋषि अगस्त्य। तो ये चीज़ें भी बार बार पूछी जाती हैं। पूनम घाटी कहाँ है? घाटियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो दोस्तों ये जो पूनम घाटी है ये देखने को मिलती है लाहौल स्पीति में, और इसे भागा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और गारा। ठीक है, दो तीन नाम हैं इस घाटी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हाई लेवल एग्ज़ाम्स के लिए है क्वेश्चन, लो लेवल एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जीसी वार्न्स ने डैश घाटी के बारे में लिखा, मेरी राय में कोई भी दृश्य इस तरह के उदात्त और रमणीय आराम को प्रस्तुत नहीं करता। यानी कि बहुत ही शांत और शानदार ये घाटी है, इससे बढ़िया कोई घाटी हो ही नहीं सकती पूरी दुनिया में। ये एक कथन है, किसने बोला था? जीसी वार्न्स। किस घाटी के बारे में बोला था? तो ये कांगड़ा घाटी है। चाय के लिए काफ़ी फेमस है ये घाटी। ठीक है, और वीर जवानों की घाटी से बोला जाता है क्योंकि आर्मी के काफ़ी सारे नौजवान देश के लिए सेवा देते हैं। यहाँ से काफ़ी लोग या फिर काफ़ी वीर शहीद भी हो चुके हैं। उसके बाद एक दून है ये। अब क्वेश्चन बन जाता है हाई लेवल एग्ज़ाम्स में, मेन एग्ज़ाम्स जो होते हैं कि दून होता क्या है। दोस्तों धौलाधार रेंज जो है या फिर पीर पंजाल, उसके साथ जो शिवालिक रेंज लगती है, तो सपोज करिए ये हिमालय की आप समझिए धौलाधार रेंज है या फिर पीर पंजाल रेंज है, और ये है शिवालिक। तो यहाँ पे जो ज़मीन होगी, घाटियाँ वगैरह, इनको दून बोला जाएगा। तो इस तरीके से देखना है आपको अच्छे से। ब्यास नदी के किनारे कोपरा पानी के झरने की खोज की गई। कब की गई थी? दो झरनों की खोज हुई थी इस समय। तो पहला तो कोपरा बता रहा हूँ मैं। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है 1854 ईस्वी में। और इसके साथ ज्वालामुखी झरना जो है इसकी भी खोज हुई थी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक तो कोपरा था जिसकी खोज हुई थी 1854 ईस्वी में झरने की, दूसरा कौन सा था? तो इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क या फिर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया या फिर पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, इन दोनों के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है इसका क्षेत्रफल 675 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर है। तो इसको अच्छे से देखो। और ये दोस्तों लाहौल स्पीति में है। बाकी आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है, सतलुज नदी
शिमला ज़िले में कहाँ प्रवेश करती है? अभी कमेंट बॉक्स में बताना, कल हम डिस्कस करेंगे फिर इसका आंसर। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज की जानकारी आप लेना चाहते हो या फिर इस वीडियो की PDF फाइल आप प्राप्त करना चाहते हो, यू कैन व्हाट्सएप पास। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।